हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज का जो ये मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर आपके लिए असाइनमेंट है। मतलब इसमें मैं दो न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के ऊपर है और एक न्यूमेरिकल स्टेप पोटेंशियल के ऊपर है। ये दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। ओके, साथ ही साथ पीछे जब मैं पढ़ा रहा था रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, तो उसमें लास्ट में एक फिगर बनवाया था जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी था साइन एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ। तो उसमें कुछ बच्चों को अभी डाउट रह गया था, तो आज के इस लेक्चर में उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। ओके, पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर तब उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। ठीक, एक न्यूक्लियस है जिसका साइज क्या है, इतना मीटर है। कह रहा कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन बाउंड इन दिस न्यूक्लियस वेयर एच इक्वल टू इतना और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। क्लियर है चीज, इसको आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कहा है, कर रहा है फाइंड आउट द मिनिमम एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो 1D बॉक्स में आप देखे थे जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी एच स्क्वायर अपॉन 8ma² था। तो ए जहाँ क्या था, बॉक्स का चौड़ाई था। ठीक, तो अब देखिए न्यूक्लियस को हम बॉक्स मानेंगे तो ए की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। मास किसका है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से मिनिमम एनर्जी मिल जाएगा। किसका मिनिमम एनर्जी मिलेगा, न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस में है उसका मिनिमम एनर्जी मिल जाएगा। चूंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से निकल नहीं सकता तो उसको इनफाइनाइट बॉक्स, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल जो हम लोग केस पढ़े थे उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। नहीं पढ़े थे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं सकता, तो न्यूक्लियस को भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के केस में इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कंसीडर कर सकते हैं। और उस केस का जो मिनिमम एनर्जी था उसका फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ से वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल जो है ये पोटेंशियल स्टेप पे है। इसमें क्या कर रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप ऑफ इनफाइनाइट वेट्स एंड 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइट। एक पोटेंशियल स्टेप है जो क्या है, पोटेंशियल स्टेप ऑफ इनफाइनाइट वेट्स एंड 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइट। ऐसे क्या है, पोटेंशियल स्टेप है। ये क्या है, इसका चौड़ाई तो इनफाइनाइट है लेकिन जो इसका हाइट है ये क्या है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, ये केस हम लोग याद करिए, सिंगल स्टेप पोटेंशियल बैरियर, उसका विस्तार तो इनफाइनाइट तक था लेकिन V0 हाइट लिए थे, आज V0 की जगह ये वैल्यू दिया गया है। ठीक, तो कह रहा कि ये क्या है, आपका V0 का वैल्यू है। ओके, कह रहा कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोटेंशियल स्टेप इफ द एनर्जी। अब तीन एनर्जी दिया है, तीनों एनर्जी के केस में कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होंगे, कितने ट्रांसमिट होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम लोग निकाले थे, अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाले थे, बस इसी में वैल्यू पुट करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा उसको बताइएगा। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे जो डाउट था उसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं बनाया हूँ ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल एलॉन्ग एक्स एक्सिस का ग्राफ बनाए थे। उस ग्राफ में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था, मतलब डाउट था, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये दोबारा ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा अपना। ठीक, ये देखिए ये कौन सा केस हम कंसिडर किए हैं, इज ग्रेटर देन V0 वाला केस कंसिडर किए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब इज ग्रेटर देन V0 तो तीन रीजन हम ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर मार्ट साइन का स्क्वायर। और इधर देखिए क्या है, तीन रीजन बना ले रहे हैं। ठीक, एक रीजन ये क्या हो गया हम लोग का, एक ये जो रीजन है ये क्या हम लोग का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a बना हुआ था, और फिर इधर क्या था, दूसरा रीजन था, ये हम लोग का कुछ बैरियर ऐसे था। ठीक, ऐसे कुछ बैरियर था। चलिए बैरियर तो यहाँ बनाए हुए हैं, तो ये डिफरेंट रीजन था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था और ये क्या था, थर्ड रीजन था। ठीक, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, वेव बनाना ना तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। क्लियर है चीज़।
अब देखिए रीजन फर्स्ट में क्या करना, हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो रीजन फर्स्ट देख रहे हैं ना, एक वेव ये है, एक वेव ये है, एक में पॉजिटिव साइन है, एक में नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक। और इस केस में E इज ग्रेटर देन V0 वाला केस है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, आप पढ़े इंटर में पढ़े हैं तथा BSc फर्स्ट सेमेस्टर वेव्स एंड एक्सीलरेशन में पढ़े हैं कि जब दो वेव क्या करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की जब क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें, मतलब एक एलांग एक्स एक्सिस दूसरा एलांग माइनस एक्स एक्सिस या एलांग निगेटिव एक्स एक्सिस, तो उस दौरान क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ये स्टैंडिंग वेव कब बनता है, जब दो वेव क्या हो सेम एम्पलीट्यूड की हो, सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह रखती हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या करती हैं प्रोपोगेट करती हैं, तो कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव बनता है। ऐसा आप पढ़े हुए हैं, ऐसा क्या होता है, कुछ स्टैंडिंग वेव बनता है। ये चीज़ क्लियर, ये कुछ स्टैंडिंग वेव ऐसा बनाया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो सेम एम्पलीट्यूड दोनों वेव का था, दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड था, फ्रीक्वेंसी भी सेम था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें से जो वेव इंसिडेंट हुई है इंसिडेंट वेव थी, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट भी हुआ। इसका मतलब जो इसके साथ जो दूसरी वेव है जो एक्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, वो क्या होगी, इससे कुछ अलग होगी, इससे कुछ अलग होगी। जैसे मान ले रहे हैं 100 पार्टिकल है, एनर्जी ग्रेटर है, तो क्या होगा 100 में से मान ले रहे हैं कि 50 60 70 80 जितना आप उस अपने ऊपर समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं, मान लेते हैं कि 100 में से क्या हो गया है, कुछ पार्टिकल 80 पार्टिकल ट्रांसमिट हो गए, 20 पार्टिकल क्या होगा रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इंसिडेंट वेव था उसके अपेक्षा ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड वगैरह होगा कुछ कम होगा, एनर्जी वगैरह कुछ कम होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये दोनों जो वेव एक पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही है इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग हो चुका है। तो इस केस में जो स्टैंडिंग वेव होगा वो कुछ ऐसे होगा, इस केस में जो स्टैंडिंग वेव होगा वो कुछ ऐसे होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या होगा, कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनेगा, कुछ ऐसे। क्यों ऐसा बन रहा है स्टैंडिंग वेव, क्योंकि अब ये दोनों वेव जो हैं ये क्या हो रही हैं, ये दोनों वेव जो हैं ये क्या हैं, दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। इस वजह से जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ये जो इनका ये वैल्यू है ये जीरो नहीं होगा, मतलब जो इनका एम्पलीट्यूड है कभी जीरो नहीं होगा, वो मिनिमम होगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम रहता तो दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में एक जगह मिलती तो A1 ऊपर और A2 नीचे और दोनों A1 इक्वल टू A2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जीरो हो जाता था, तो यहाँ पे क्या होता था, जीरो मिलता था। लेकिन यहाँ दोनों स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव हैं, तो क्या है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिलेगा और जीरो नहीं होगा। तो इस केस में जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रीजन फर्स्ट में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका स्क्वायर करके आता है, तो जो निगेटिव वैल्यू होगा वो भी स्क्वायर करके आएगा, ठीक। तो इस केस में अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, वो कुछ ऐसा आता। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ ऐसा आता, ऐसे मैक्सिमम फिर जीरो होता। ये क्या था, x इक्वल टू जीरो और ये क्या है, x इक्वल टू ये है, ठीक। ये तो x एक्सिस है, तो ये जीरो होता और फिर क्या होता, ऐसे आता। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऐसे आता। अगर दोनों वेव का क्या होता, ये एम्पलीट्यूड वगैरह बराबर था, मतलब जो वेव आ रही है वही वापस हो जाती, तब कोई ट्रांसमिट होती नहीं। इसका मतलब दोनों का क्या था, एम्पलीट्यूड वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम था, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ऐसा मिलता। लेकिन क्यों, क्योंकि देखिए एक बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और एक बार क्या है, जीरो है। यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और जीरो, यही तो एक्सिस है, एक्सिस पे जीरो आएगा, एक्सिस जो वैल्यू कट करेगा जीरो, निगेटिव हो तो नहीं सकता प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो मार्ट साई का स्क्वायर है, तो ये सब वैल्यू क्या होंगे, स्क्वायर होकर ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है चीज़। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा बना, लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड देख रहे हैं ये देखिए मिनिमम है, मैक्सिमम है, फिर मिनिमम हो रही है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम उससे मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम फिर थोड़ा सा मिनिमम हो रही है, फिर मिनिमम हो गई, फिर इससे मैक्सिमम, फिर इससे मैक्सिमम, ऐसे। मतलब यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है कभी जीरो नहीं हो रही है, एक बार मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है, फिर मैक्सिमम। मतलब कुछ ऐसे वेव के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इस वजह से इस केस में जो प्रोबेबिलिटी था उसको हम लोग कहाँ बनाए थे, यस एक्सिस से कुछ ऊंचाई पर बनाए थे। और क्यों ऊंचाई बनाए थे, समझ में आ गया ना, क्योंकि इस केस में प्रोबेबिलिटी कभी जीरो हो नहीं सकती, ये कुछ ऊंचाई पर होगी। देखिए मिनिमम, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम,
ऐसे क्या करेगी, कुछ वेरी करेगी। अब जब इस रीजन में आएंगे तो इस रीजन में देखिए क्या है, सेम वेव है, मतलब इस रीजन में आप ऐसे कहिए, सेम नहीं करना चाहिए। इस रीजन में देखिए क्या है, इससे मिलता जुलता कुछ वेव मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का चूंकि कुछ पार्ट क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये आपका ट्रांसमिटेड वेव था। तो ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड घटेगा, क्योंकि इसमें से इंसिडेंट में से कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ था, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ था, तो इंसिडेंट की अपेक्षा इसका ट्रांसमिटेड का कुछ क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा। उसी तरीके से अब इस ट्रांसमिटेड का कुछ पार्ट इधर ट्रांसमिट हुआ है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये जो C और D ये जो एम्पलीट्यूड हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्लाइटली डिफरेंट नेचर के होंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही प्रोबेबिलिटी मिलेगा। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर। देखिए इससे छोटा मिलेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड घट गया ना भाई, 100 लोग थे, 100 में भी वापस हो गया 80 आए, तो 80 का जो ताकत होगा वो क्या होगा, कम होगा ना इस 100 की अपेक्षा, तो इस वजह से ये कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें इसको, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। जो स्टैंडिंग वेव होगा थोड़ा सा और नीचे आएगा ऐसा। बुक से आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक, ऐसा क्या होगा, कुछ और, ये इसको थोड़ा सा और दबा देते हैं, कुछ और दबा हुआ ऐसे आएगा। फिगर एग्जैक्ट थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, रुकिए। ये चीज़ आपको एग्जाम में बनाना है, रिटन एग्जाम होगा, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, यही नंबर दिलाएगा। बीच में एक एग्जामिनर पढ़ने वाले नहीं है, ये फिगर ही आपको नंबर दिलाएगा। इस वजह से मैं दोबारा इस पर टाइम दे रहा हूँ। ठीक, अब इस केस में जो आपका होगा वो कुछ ऐसे होगा। क्लियर है चीज। अब देखिए क्या होगा, इसको भी घटा दिए और इसको भी क्या किए, नीचे कर दिए। अब जो वेव है वो कुछ ऐसे होगा। अगर स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तब ये समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए कुछ ऐसा हुआ, अब भी क्या है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब ऐसे क्या है, वेरी कर रहा है। वेव के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी है, वेव के फॉर्म प्रोबेबिलिटी मिल रही है, कहीं मिनिमम है कहीं मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है फिर मैक्सिमम है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, वेव के फॉर्म में मिलेगी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, और यहाँ से धीरे धीरे वेरी कर रहा है। तो ऐसे ये भी देखिए धीरे धीरे वेरी कर रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वैसे ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पे आया। अब इस रीजन में देखिए क्या, एक ही वेव है, ठीक, बस क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है ना, इसका जब निकाला जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एफ स्टार ई के पावर आई एक्स और ई के पावर माइनस आई एक्स। ठीक, ऐसे कुछ करके आएगा साइन, और फिर क्या करना, मार्ट साइन का स्क्वायर, कुछ ऐसे करके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या हो गया, साइन साइन स्टार हो गया। अब उन दोनों का क्या करना है, मार्ट लेके स्क्वायर कर देना है, साइन साइन स्टार, या आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड जेड स्टार को मार्ट जेड स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको भी साइन साइन स्टार को मार्ट जेड स्क्वायर करके इसके वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व नहीं करना है, चूंकि एक ही वेव है, इस वजह से इसमें हमेशा जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट मिलेगा, और वो क्या होगा, ऐसे ही कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट लाइन कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर। क्यों नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी में फ्लक्चुएशन है, क्योंकि जो वेव है एक ही है जो बस जा रही है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मार्ट साइन का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एफ स्टार एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स और फिर ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स, इसको रख के आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से वैल्यू मार्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या फिर ऐसे इसको लिख के आप क्या लिख सकते हैं, मार्ट एफ का स्क्वायर और ई के पावर, ये क्या मार्ट एफ स्क्वायर हो गया, और ये देखिए ये दोनों वैल्यू मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मार्ट एफ स्क्वायर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू एफ का होगा, और क्या होगा, इसलिए जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। यहाँ से क्या आ जाएगा, मार्ट एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू इससे मिलता रहता है। क्लियर है चीज। तो ये इज ग्रेटर देन एफ वाला केस था। अब देखिए इधर आप देख रहे होंगे, तो इधर भी यही दोनों रीजन है। फर्स्ट रीजन में क्या है, ऐसे कुछ वेव मिला हुआ है इसमें भी, तो इसके लिए फर्स्ट रीजन का भी ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, अब देखिए फिर सेकेंड रीजन में इसमें ग्राफ चेंज हो जाएगा, फिर थर्ड रीजन में क्या होगा, सेम होगा। ये प्रोबेबिलिटी देखिए 0 से ऊपर, ये एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, और ये साइन एक्स वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस डेटा 0 से ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, और मैक्सिमम का भी क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा। ये 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक बार मैक्सिमम है एक बार मिनिमम है। ठीक, अगर ऐसे ग्राफ आता तब प्रोबेबिलिटी कैसे बनता, ऐसे बनता, एक बार मैक्सिमम होता और एक बार 0 रहता। ये 0 से टच होगा तब ना 0 कहेंगे, तो 0 से ऊपर है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे है। क्लियर है चीज। अब ऐसे इसका ही ग्राफ बना सकते हैं। जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, इसके तीनों रीजन बात करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए क्या होगा, फर्स्ट रीजन में सेम कुछ ऐसे ही मिलेगा,
ये ऐसे मिलेगा, इज लेस देन वी नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही फर्स्ट रीजन हमको कुछ मिलेगा, ऐसे मिला। अब इसमें देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियली डीके वाला फंक्शन है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वेव नहीं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ क्या करेगा, डीके करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसे मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डीके वैल्यू मिलेगा, ठीक, कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल डीके वैल्यू मिलेगा। और फिर सेम वेव है, इधर भी क्या होगा, ये आपका कुछ वैल्यू होगा तो कुछ ऐसे ये मिल जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये क्या था आपका रीजन, जब इज लेस देन वी नॉट था तो उस केस में था, ठीक। तो प्लीज आप इसको ऊपर बनाइएगा। कई बच्चे पूछ रहे थे इसको इस पे क्यों नहीं बनाया गया, इस पे इस वजह से नहीं बनाया गया है क्योंकि इन दोनों में जो प्रोबेबिलिटी हो क्या फ्लक्चुएट करिए, एक वेव की तरह चल रही है। अगर ये दोनों स्टैंडिंग वेव रहता, मतलब एग्जैक्ट स्टैंडिंग वेव रहता, यहाँ तो हम लोग स्टैंडिंग वेव मान के बना रहे हैं ना, एग्जैक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं है क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो इस वजह से ये ग्राफ कुछ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है मिनिमम ऐसे करके आएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है क्योंकि ये दोनों जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन आएगा। क्लियर, और कुछ क्या होगा वो ऐसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्या है, यहाँ साइन एक्स का वैल्यू कुछ किया है, ठीक। यहाँ साइन एक्स क्या है, मार्ट साइन 3 का स्क्वायर, तो मार्ट साइन 3 को क्या लिखेंगे, साइन 3 स्टार साइन 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, एफ स्टार ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स, फिर क्या होगा एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए ई के पावर 0 1 हो गया, तो यहाँ से एफ स्टार मतलब मार्ट एफ का स्क्वायर, तो कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी इसमें, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी इधर क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। क्लियर है चीज। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, ये जो ग्राफ होगा कुछ ऊपर होगा क्योंकि इस केस में एफ का वैल्यू कुछ ज्यादा मिलेगा क्योंकि एनर्जी ग्रेटर है, इस केस में एनर्जी लेसर है तो ट्रांसमिटेड पार्टिकल संख्या कम होगी, इस वजह से ई का वैल्यू क्या होगा, कुछ छोटा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इससे कुछ छोटा रहेगा। जो एक्स एक्सिस से ये ऊंचाई है इसका मतलब वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी बनाया है, तो इस वजह से जो इसका वैल्यू रहेगा ये क्या होगा, इससे कुछ कम दूरी मिलेगा, ये कुछ ज्यादा दूरी मिलेगा। क्लियर, अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये सब फिगर एग्जाम में जरूर बनाएगा, उसी वजह से बनवाया जाता है। इसका असर पड़ेगा, एक अलग असर पड़ेगा, डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्लियर, तो न्यूमेरिकल करिएगा, आपका डाउट भी क्लियर। क्यों नहीं नीचे से बनाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम, नीचे से हटा देंगे तब तो 0 हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी 0 है नहीं क्योंकि परफेक्ट स्टैंडिंग में है नहीं। इज इट क्लियर? ओके, बस आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो डाउट्स आपका क्लियर कर दिए। ओके, मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।